और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर के एसएमएस स्टेडियम, जहां पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। मेरे पूर्व युवा साथियों, क्योंकि युवा युवा ही रहता है और आज का ये कार्यक्रम जिस तरह से आज पूरी दुनिया में हम सभी को पता है कि आज पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का परचम फहराने वाले हम सभी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की इस जयंती के अवसर पर, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं भारतीय युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर नमन करते हुए आप सभी को इस पावन अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वामी जी ने जो एक संदेश दिया है, उस संदेश को हम युवा के धड़कन तक पहुंचाने का काम करें, युवा तक पहुंचाने का काम करें। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा यही सिखाया है कि हमारे भीतर अद्वितीय शक्ति है। हम इधर उधर घूमते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर की शक्ति है, उस शक्ति को हम नहीं पहचान पाते हैं और हमारी जो क्षमता होती है, हम उस क्षमता को भी नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, आगे आइए। और उनका जो ध्येयवाक्य था, उठो जागो, तब तक मत रुको, तब हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि युवाओं को जो ये वाक्य है, इस वाक्य को आत्मसात करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आपने ये आत्मसात किया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपके सपने हैं, उन सपनों के माध्यम से जो ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे और राष्ट्र निर्माण में भी आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि हम काम करते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि हमारी परिश्रम की पराकाष्ठा हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, लोग कहते हैं, गांव में एक कहावत भी है और आपने भी उस कहावत को सुना होगा कि कर्ता के सामने करतार भी हार जाते हैं। जिस व्यक्ति के मन में यह भाव पैदा होता है क्या मुझे करना है, उसमें भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करना आपका काम है, उसके बाद सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस कर्म के आधार पर आपको जो मिलेगा, जो आपने अपने सपनों में सोचा है। इसलिए ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर हमने राज्य युवा महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की थी। हमने ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर पर भव्य युवा महोत्सवों के आयोजन के बाद राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की कड़ी में आज का यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह युवा महोत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों की थीम है पर आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न विज्ञान, संस्कृति, जीवन कौशल, युवा कला कौशल से जुड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। मैं आपको यह और कहना चाहता हूं,
आपके मन में जो है, जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आदमी सपने तो देखता है, सपने देखने का अधिकार भी है, हक भी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो आप सपने देखते हैं वो सपने आपके ऐसे होने चाहिए, रात के सपने नहीं। सपने सोने में आते हैं, लेकिन सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता, वो सपना होता है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि उस सपने के आधार पर अगर आप कर्म को अपना आधार बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। मैं आपसे कला एवं संस्कृति, सामाजिक कार्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए युवा आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाले युवाओं को मैं हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज मैंने देखा है जिस तरह की प्रतिभा है, यह प्रतिभा आगे जाकर के आप देखेंगे, क्योंकि जिन युवाओं को, जिन विद्यार्थियों को जो सम्मान मिलता है वो उसके हुनर पर, उसकी मेहनत पर, उसको प्रोत्साहन करने के लिए मिलता है। अगर वो उससे प्रोत्साहन होकर के उनको एक नई दिशा मिलती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई सा भी क्षेत्र हो, क्षेत्र चुनने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। आप आसमान खाली होता है, सिर्फ आपकी उड़ान की आवश्यकता है कि आप कितनी उड़ान उड़ सकते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी, संविधान दिवस पर पदयात्रा, प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रन फॉर विकसित राजस्थान जैसी गतिविधियों में जिस तरह से युवा शक्ति का उत्साह दिखा, वह राजस्थान के समृद्ध भविष्य का शुभ संकेत भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे युवा के अंदर जो कौशल है, हमारे राजस्थान का व्यक्ति हमारे इस मरुभूमि का इतिहास रहा है, और इतिहास इसलिए रहा है, आपने शक्ति और भक्ति की धरती में ताकत देखी है। चाहे महाराणा प्रताप हो, महाराजा सूरजमल हो, त्याग की मूर्ति हमारी पन्ना धाय हो, भक्ति की मूर्ति मीराबाई हो, और पर्यावरण के लिए अपने को समर्पित करने वाली मां अमृता देवी हो। और वो मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिन परिस्थितियों में हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई देश के विभिन्न भागों में, प्रदेशों में गए, चाहे दुनिया के किसी देश में गए, उन्होंने अपना जज्बा और अपनी मेहनत के साथ हमारे इस राजस्थान का नाम रोशन करने का काम किया है। क्योंकि उन्होंने अपना काम जो चुना था, जो काम उन्होंने चयन किया था, उस काम के लिए उन्होंने मेहनत की थी, और उस मेहनत के आधार पर आज हमारा प्रवासी भाई पूरी दुनिया में अपने काम के हुनर से अपने आप में जाना जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, युवा हमारे समाज के सबसे बड़े स्तंभ हैं, और हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उनके पास हर संभव अवसर हो ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। इसलिए पिछले 1 वर्ष में हमने कौशल विकास और रोजगार सृजन करने के लिए बहुत बड़ी पहल भी हमने की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में पूरी तरह से लागू करने में हम बालवाड़ी, कौशल प्रशिक्षण आदि पर जोर दे रहे हैं। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की नई शाखाओं की शुरुआत की गई है ताकि हमारे विद्यार्थियों को व्यवसायिक और औद्योगिक आधार शिक्षा मिल सके। नई तकनीकी में अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर स्थापित कर रहे हैं। एबीजीसी XR पॉलिसी के तहत हमने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एवं एक्सीलेंट रियलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोले हैं। 144 कैंपस प्लेसमेंट शिविर आयोजित कर 30,000 युवाओं को चयन किया गया है। इसके साथ ही कैरियर वार्ताओं के माध्यम से
10,000 युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। हमारे युवा स्टार्टअप एवं तकनीकी रोजगार में भी अपने कदम जमा सके, इसके तहत टेक भी कार्यक्रम शुरू किया गया है जो युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। हमने स्टार्टअप लॉन्च पैड स्थापित किए हैं जिससे कि युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने और अपनी नवाचार क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे राजकीय महाविद्यालयों में 30% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित करने के लिए, लघु सीमांत बटाईदार किसान खेतीहार श्रमिक बच्चों के लिए शुल्क माफ कर हम समावेशी विकास को साकार कर रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, स्टार्टअप फाउंडर्स और युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए हम लर्न अर्न प्रोग्रेस लीव प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे प्रयासों से पिछले साल हमारे यहां 900 से ज्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। हम इसके क्षेत्र में भी जा रहे हैं और आपने देखा होगा खेल के क्षेत्र में भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हमारे लिए गौरव की बात है कि इस बार पेरिस ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में हमारे प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्वर्ण, कांस्य सहित कुल 3 पदक जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा किया। हमने पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए के चेक प्रदान कर उनका सम्मान भी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मिशन ओलंपिक 2028 पर काम करते हुए हम प्रदेश के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग किट, कोचिंग और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में उपखंड, जिला और राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पारंपरिक स्वदेशी खेलों को भी शामिल किया गया है। नई खेल नीति तैयार की जा रही है जिसमें खेल के बुनियादी ढांचों के साथ विज्ञान, विश्लेषण, परामर्श और पोषण का समावेश होगा। हमने 2026 में खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी राजस्थान को देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया है कि 2026 में खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेल की मेजबानी राजस्थान करे। प्रदेश के युवाओं को खेल में आगे लाने की, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए राज्य में राष्ट्रीय उत्कृष्टता एवं खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए भी केंद्र सरकार से आग्रह किया है। जयपुर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोलने से स्थानीय एथलीटों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में भी मदद मिलेगी। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आधुनिक खेल प्रशिक्षण सुविधा, विशेषज्ञ कोचिंग उपलब्ध कराने की उपयोगिता सिद्ध होगी। कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। संभागीय स्तर पर खेलकूद महाविद्यालय, स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी और हमने उसके लिए जगह भी चिन्हित की है। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बहन भी हम किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमने हमारे बहनों के लिए भी हमने ये संस्थान, आवासीय बालिका खेल संस्थान भी स्थापित करने की योजना हमने बनाई है। एक जिला एक खेल योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना के तहत प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जाएगी, क्योंकि जो हमारी प्रतिभाएं हैं वो हमारी प्रतिभा सामने आए, आगे आए। इसके लिए हमने हर जिले में उसका एक स्पोर्ट, एक खेल होगा। उस खेल के माध्यम से वो प्रतिभा आगे आएगी और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेगी। जयपुर में 15 करोड़ रुपए की राशि से खिलाड़ियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था लागू की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारी प्रतिभाएं वो गांव और ढाणी से निकल करके आती है। अगर उनको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वो अपने जिले का, अपने गांव का और अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए भी हमने कहा है कि हमारे उन गांव में भी
खेलने की व्यवस्था हो। खेल जीवन बीमा योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा